यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे। गतवति वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। गोविन्दं भज मूढ़मते। जब तक आपके शरीर में पवन निवास करता है, मतलब जब तक आपका श्वास चालू है, तावत् पृच्छति कुशलम गेहे, तब तक आपको ही परिवार में कोई पूछने वाले हैं, अपने घर पे कोई पूछने वाला है। इच्छा हो या नहीं हो, शर्म से ही पूछते हैं। गतवति वायो देहा पाये, जब तेरा श्वास छूट जाने वाला है, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, आपके पत्नी कहो कि आपके पति कहो, वो शरीर को ही देखते ही डरेंगे। एक दिन जिसको आप कहते हैं ना, जे तेरी बगैर मेरा ही चलेगा नहीं, और जो कहती थी कि तेरा बगैर मेरा चलेगा नहीं, परंतु उसके बगैर भी सब चलता ही रहता है। इसीलिए कहते हैं, सारा जग सपना कोई नहीं अपना, राम नाम जपना भाई राम नाम जपना। आखिर में लोग तो समझते हैं जे राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, परंतु जिसका श्वास निकल गया है वो समझता ही नहीं, क्योंकि राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, वो नहीं कह पाता है। उनको जो ही खंभा के ऊपर, कांध के ऊपर लेके चलते हैं वो ही बोलते हैं, परंतु मुर्दा बहुत मस्त हैं, मुर्दा तो मरा हुआ है, वो ही पड़ी रहता है, वो बोलता ही नहीं। क्योंकि उनके जीवन में जो राम हैं, वो राम रमत पूरा करके ही निकल गया है। उसके जीवन के जो दुख को हरने करने वाला जो हरि हैं, वो ही निकल गए हैं, अभी उनको अनुभूति नहीं है। इसीलिए यावत् पवनो निवसति देहे, जब तक आप जिंदा हैं तब तक लोग आपको ही परिवार में पूछते हैं। आज तो समय ऐसे हो गया है, फिर लोग पवन जाने से पहले भी आपको लेके वृद्धा घर में छोड़ाते हैं। क्यों? गाय जब तक ही दूध देती हैं तब तक लोग उसको खिलाते पिलाते ही उसका ध्यान रखते हैं, पर एक बार गाय दूध देना बंद कर दे, जैसे ही लोग लेके पंजरा पोड़ में, गौशाला में छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि अभी वो गाय उनके ऊपर अभी बोझ रूप है। ऐसे ही माता पिता कोई हो, बुजुर्ग लोग हो, वो परिवार में जब अभी किसी के मदद रूप नहीं होते हैं, तब ही वो अपने बोझ रूप हुए ऐसे मानते हैं और लेके वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। विचार करो, कोई पिता माता चाहते कि उनका संतान, जिसके लिए उसने पूरा जीवन न्योछावर किए हैं, त्याग किए हैं, भोग दिए हैं, वो उनको आखिर में लेके कोई वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाए? वही क्या गृहस्थाश्रम के गौरव है, गरिमा है? इसीलिए आचार्य शंकर कहते हैं
जब तक आपके शरीर में पवन के जीवन चालू हैं तब तक लोग आपको ही पूछते हैं, परंतु एक बार जीवन चल जाने के बाद फिर अपने जो होते हैं वो शरीर को देखते ही डरते हैं। इसीलिए वो सत्य को समझ के एक बार ही गोविंद को भजन कर, गोविंद को भजन कर, गोविंद को भजन कर, क्योंकि वो तेरे कभी साथ नहीं छोड़ने वाला है। वही ही सही है, तेरे बिना कोई नहीं सहारा। इसीलिए भगवान को ही स्मरण करते रहो। हंसा प्रीति काय की, हे हंसा प्रीति काय की, किसी को प्रीति करते हो? जब तक जल हैं तब तक ही वो ही आपके प्रीति हैं, पर जब जल सूखा जाता है फिर वो तालाब में कोई आने वाला नहीं है। इसीलिए रे मानव, जीते जागते ही जिसको प्रहलाद ने भजा, जिसने ध्रुव ने भज के फिर अटल स्थान को प्राप्त किया, उसी को तू भी भज ले। तेरे जीवन में भी वही पूर्णता ही आने वाली है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। रे मूढ़मती, माया में नहीं फंसना और उसी से ही अपने जीवन को ही सार्थक करने के लिए ही हरि नाम जपना, हरि नाम जपना, प्रभु नाम जपना, वही आपके जीवन में सार्थकता लाने वाली हैं। श्लोक नंबर 6।